Hello students, I am Neelam Tyagi from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Today we are going to study the Thief Story Lesson 2, Footprints Without Feet in Supplementary Reader. About the author के बारे में जानेंगे. Ruskin Bond. I have put here picture of Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19 May 1934. इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था. He is a very popular Indian story writer. वो बहुत ही पॉपुलर प्रचलित स्टोरी राइटर हैं. He lives with his family in मसूरी और मसूरी में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. His essays and articles are published in numerous magazines. उनके जो ऐसे हैं और आर्टिकल्स हैं वो बहुत सारी पत्रिकाओं में पब्लिश हुए हैं. He has written over 500 short stories. उन्होंने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी. He received the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1992. 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया. He was awarded पद्मश्री in 1999 और 1999 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला एंड पद्म भूषण इन 2014. करेक्टर ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी में दो करेक्टर हैं. फर्स्ट हरी सिंह. इसकी क्वालिटीज़ हैं. ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी का नरेटर है. ही इज़ अ बॉय ऑफ 15 हु इज़ अ थीफ. ये 15 साल का है और एक चोर है. ही ऑलवेज चेंजेस हिज नेम टू डिसीव पुलिस एंड एम्प्लॉयज़. वो हमेशा अपना नाम चेंज करता है. कि क्यों करता है? पुलिस और एम्प्लॉयज़ जिनके यहाँ उसने पहले काम किया होता है उनको धोखा देने के लिए. तो ये तो क्वालिटीज़ है हरी सिंह की. नेक्स्ट है अनिल जो इसका दूसरा करेक्टर है. ही इज़ अ यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स. वो 25 साल का एक यंग मैन है. ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड काइंड हार्टेड मैन. वो बहुत साधारण सा है और बहुत दयालु प्रवृत्ति का इंसान है. ही राइट्स फॉर मैगजीन्स. वो पत्रिकाओं के लिए लिखता है. तो ये दो कैरेक्टर हैं जो स्टोरी में हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मेरी उम्र केवल 15 साल की थी और मैं एक बहुत सफल और अनुभवी चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह दंगल में मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस. वो 25 साल का उसकी एज थी, लंबा था, पतला और इजी गोइंग बहुत सिंपल था, आराम तलब व्यक्ति था और मेरे पर्पस के लिए प्यार सीधा दिखाई दे रहा था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. बहुत दिनों से मैंने कोई चोरी का काम भी नहीं किया था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. और मैंने सोचा इस यंग मैन को मैं पूरा अपने कॉन्फिडेंस में, अपने विश्वास में ले लूँ. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. मैंने कहा आप स्वयं भी एक रेसलर, एक पहलवान लगते हैं. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी मीन्स चापलूसी. मित्रता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी चापलूसी तो ज़रूरी थी. उस जो हरी सिंह था उसने सोचा. सो डू यू, ही रिप्लाइड. आप भी ऐसे लगते हैं. विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो मैं कुछ कंफ्यूज हो गया क्योंकि उस समय तो मैं कुछ देखने में बहुत पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली. फिर भी मैंने बहुत विनम्रता से कहा. आई डू रेसल अ बिट. मैं थोड़ी सी पहलवानी तो कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड. मेरा नाम हरी सिंह है. मैंने फिर झूठ बोल दिया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि मैं हर महीने नाम चेंज करता था.
that kept me ahead of the police and my former employees. ये मैं पुलिस और जो मेरे पहले एम्प्लॉयज़ थे जिनके यहाँ मैं काम करता था उनसे बचने के लिए मैं हर महीने अपना नाम चेंज करता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. अनिल उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे. आई डिडेंट हैव मच टू से. अब मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल चल दिया. आई फॉलोड कैजुअली. और मैं निश्चित होकर आराम से उसके पीछे पीछे चल दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. हेलो अगेन. उसने फिर से कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव. मैं बहुत आकर्षक ढंग से मुस्कुराया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट फॉर ए मिनट. मैंने कुछ देर के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. शायद मैंने अपने आदमी के लिए गलत सोच लिया था. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. क्या आप मुझे मैंने कहा कि आप मुझे भोजन दे सकते हैं. कैन यू कुक. क्या तुम भोजन बना सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोला. हाँ, मैं भोजन बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम भोजन बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूँगा. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कोनी. वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर जो उसका कमरा था मुझे वहाँ पर लेकर गया और कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. लेकिन उस रात मैंने इतना टेरिबल, इतना बेकार खाना बनाया कि वो अनिल से भी नहीं खाया गया और उसने उसे कुत्तों को फेंक दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और मुझे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ. आई जस्ट हंग अराउंड. लेकिन मैं भी कहाँ जाने वाला था. मैं वहीं आसपास में घूमता रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. और बहुत आकर्षक ढंग से मैं अट्रैक्टिव वे में मैं मुस्कुराता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफर. और अनिल भी बिना हंसे, मेरी एक्टिविटी को देखकर बिना हंसे नहीं रह सका. लेटर, बाद में, ही पैटेड ऑन मी. पैटेड मीन्स थपथपाना. उसने मुझे थपथपाया. एंड सेड नेवर माइंड. और कहा कोई बात नहीं. ही टीच मी टू कुक. उसने कहा कि वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. और उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया. एंड सेड. और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंस. और कहा कि वह मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा. एंड ऐड टू नंबर्स. और नंबर लिखना, नंबर जोड़ना भी सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत कृतज्ञ था. आई न्यू. मैं जानता था दैट वंस आई कुड राइट. अगर मैं एक बार लिखना सीख गया, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह मैं पढ़ना लिखना सीख गया, मैं देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो जो मैं प्राप्त कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी. थर्ड पैराग्राफ. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग. सुबह के समय में चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई. और फिर मैं आवश्यक चीज़ें लेने बाज़ार में जाता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपी अ डे. और प्रतिदिन में ₹1 का मुनाफा कमा लेता था. आई थिंक. मैं सोचता हूँ. ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. मुझे लगता था कि मैं जानता था, अनिल जानता था कि मैं इस तरह से मैं ₹1 रोज़ बचा लेता हूँ, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स. फिट्स एंड स्टार्स का मीनिंग है अनियमित रूप से. वो अनियमित रूप से पैसे कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक. एक सप्ताह वो पैसे उधार लेता था. लेंड द नेक्स्ट. और अगले सप्ताह वो चुका देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. बट एज सुन एज इट अराइवल ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट.
उसे अपने अगले चेक की चिंता लगी रहती थी, लेकिन जैसे उसे वो चेक प्राप्त होता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए काम करता है। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, जीवोपार्जन का एक अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो नोटों का गड्ढा लेकर घर वापस आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहा कि उसने ये बुक एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मीनिंग होगा गद्दे, और टक नीचे रखना। मैंने उसे उन नोटों को गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग एक माह हो गया था, एक महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, खरीदारी में उसको धोखा देने के अतिरिक्त मैंने चोरी का कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यद्यपि चोरी करने का मेरे पास पर्याप्त अवसर होते थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल मुझे दरवाजे की चाबी भी देकर जाता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज ए प्लीज, और मैं अपनी मर्जी से वापस आ सकता था और वापस जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह सबसे विश्वास करने वाला आदमी था जितने भी आदमी से मैं अब तक मिला था। नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट्स व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था कि उसको लूटना बहुत कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही हैड एफर्ट टू बी रोब, क्योंकि उसके पास लूटने के लिए पर्याप्त पैसा हो सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस पर्सन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब, कभी कभी तो उसे यह भी नहीं पता चलता कि उसको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे उस काम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है। वेल, अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब कुछ वास्तविक कार्य करने का समय आ गया था, क्योंकि उसके मन में, जो हरि सिंह था उसके मन में लालच आ गया था पैसों का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मुझे लेकिन चोरी की आदत भी नहीं रही थी। इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा तो ये क्या करेगा, अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही हैज़ंट इवन पे मी, और फिर आखिरकार ये मुझे कुछ पे भी नहीं करता। अब हरि सिंह के मन में लालच आ गया। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल तो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, चंद्रमा की किरणों का पुंज छज्जे पर भी पड़ा और फर्श पर भी पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, पूरी स्थिति का मैंने जानकारी ली कि मुझे कैसे पैसे चुराने हैं। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू द लखनऊ, उसने सोचा अगर मैं पैसे उठा लेता हूँ तो जो 10:30 बजे गाड़ी लखनऊ जाती है मैं उसको कैच कर लूँगा, पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपना जो कंबल था वो उसने उतारा। आई क्रिप्ट अप टू द बेड, और रेंग कर बिस्तर की ओर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल तो बिल्कुल पीसफुली आराम से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका फेस बहुत साफ सुथरा था, क्लियर था, उस पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ी थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे फेस पर काफ़ी सारे निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, वे अधिकतर चोटों के निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्यों गया, नोटों को ढूंढने के लिए कि कहाँ पर नोट गद्दे के नीचे कहाँ पर रखे हैं। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पा लिया, जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उनको निकाल लिया।
अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. अनिल ने नींद में गहरी सांस ली और उसने मेरी तरफ करवट ली. आई वॉज स्टार्टल चौंक गया. मैं चौंक गया एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम. और जल्दी से, क्राउड मीन्स रेंग कर, मैं कमरे से बाहर निकल गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑन माई पायजामाज. मैंने नोटों को अपनी कमर के पायजामे से बांध रखा था. आई स्लो डाउन टू वॉक, मैं कुछ धीरे धीरे चला. एंड काउंटेड द नोट्स, पैसे गिने. 600 रुपीज़ इन 50s, 50 की नोटों में 600 रुपये थे. आई कोड लिव लाइक एन ऑयल रिच फॉर अ वीक और 2. मैंने सोचा कि इन पैसों से मैं कम से कम 1 और 2 हफ्ते तो एक धनी अरब जिनके कुएं होते हैं तेल के, उनकी तरह जी सकता हूँ. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका. But dash straight to the platform, बल्कि दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया. The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ को जाने वाली जो एक्सप्रेस थी वो अभी चली ही थी. The train had still to pick up speed. ट्रेन अभी स्पीड लेने ही वाली थी. And I should have been able to jump into one of the carriage. और मुझे उस ट्रेन के किसी कैरेज में, किसी डब्बे में बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो वहाँ से भागना चाहता था. And I hesitated for some reason. तो मैं कुछ समय के लिए झिझका. I can't explain. मैं ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं झिझका क्यों. And I lost a chance to get away. और मैंने अपना दूर जाने का जो मौका था वो खो दिया. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means निर्जन. तो मैंने उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बिल्कुल अकेले खड़ा पाया. I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि मैं रात को कहाँ जाऊँ, इस रात को मैं कहाँ स्पेंड करूँ. I had no friends. मेरे कोई दोस्त भी वहाँ पर नहीं थे. Believing that friends are more trouble than help. मुझे यह भी विश्वास था कि कितनी बार दोस्त ट्रबल क्रिएट कर देते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर मैं किसी की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. एक विश्वास का आदमी वही था जिसको मैंने रोब किया था, जिसको मैंने लूटा था. Leaving the station, I walked slowly through the बाजार. स्टेशन को छोड़कर मैं सीधा बाजार की तरफ गया. In my short career as a thief, चोर के रूप में अपने एक छोटे से कैरियर में I had made a study of man faces when they had lost their goods. तो मैंने कई आदमियों के फेस को पढ़े हैं जिनको कि लूटा गया होता है. The greedy man showed fear. जो लालची आदमी होता है वो डर प्रदर्शित करता है. The rich man showed anger. और जो अमीर आदमी होता है वो एंगर शो करता है, उसे गुस्सा आता है. The poor man showed acceptance. जो गरीब आदमी होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसे तो होना ही था. But I knew that Anil's face. लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था. When he discovered the theft, जब उसे चोरी का पता चलेगा, would show only a touch of sadness. उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देगी. Not for the loss of money. पैसे के हानि के कारण नहीं, but for the loss of trust. विश्वास खो जाने के कारण उसको परेशानी होगी, उसको चिंता होगी. I found myself in the मैदान. मैं बहुत कन्फ्यूजन में था, बहुत परेशानी की स्थिति में था. ये लग रहा था कि मैंने कुछ पैसे उठाकर अनिल के मैंने गलत किया या सही किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. I found myself in the मैदान. मैदान में पहुंच गया. And sat down on a bench. और एक बेंच पर बैठ गया. That night was chilly. वो जो रात थी बहुत ठंडी थी. It was early November. नवंबर अभी लगा ही था. And a light drizzle added to my discomfort. drizzle means बूंदाबांदी. हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी
जो मेरी परेशानी को बढ़ा रही थी। Soon it was raining quite heavily. जल्दी ही बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। My shirt and my pajamas stuck to my skin. मेरी जो शर्ट और मेरे पजामा मेरी स्किन से बिल्कुल चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face. ठंडी हवा के साथ बारिश मेरे चेहरे पर पड़ी। I went back to the बाजार। मैं बाजार से वापस लौटा। And sat down in the shelter of the clock town. और क्लॉक जो टावर था उसके नीचे मैंने शरण ली। शेल्टर शरण लेना या बैठ जाना, वहाँ पर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी ने आधी अर्धरात्रि का समय दिखाया। आई फेल फॉर द नोट्स। तो मुझे कुछ वो जो नोट थे वो मुझे कुछ महसूस हुए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। क्या लगा? अरे वो तो बारिश से डैम्प हो गए थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी। मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी। ये तो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग। सुबह के समय। ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। सुबह के समय मैंने सोचा आज तो मुझे 2 या 3 रुपये देने ही वाला था। किस पर्पज़ से? सिनेमा देखने के लिए। लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास ही हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स। अब मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार। बाजार भी नहीं जा सकता था उसके लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और मैं पूरे वाक्य को लिखना भी नहीं अब मैं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। एक्साइटमेंट उत्तेजना। चोरी की उत्तेजना में मैं सब कुछ भूल चुका था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। यह चोरी की एक साधारण सी घटना थी, पर पकड़े जाने की इससे भी अधिक साधारण बात हो सकती है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक इंटेलिजेंट आदमी बनना और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, इसकी बात ही कुछ और है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और यदि मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई हरीड बैक टू द रूम विदाउट फीलिंग एनी नर्वस। मैं घबराता हुआ जल्दी से कमरे की ओर गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड। क्योंकि कोई चीज़ चुराना कहीं अधिक आसान है अपेक्षाकृत बिना पता चले उसको लौटाना। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और डोरवे पे मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट। बादलों से घिरे चंद्रमा के प्रकाश में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और जो मेरा हाथ था वो उसके नोटों की जहाँ रखे हुए थे, मैंने वहाँ पर उसको ढूंढना शुरू किया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हेड। मेरे हाथ पर उसकी जो सांस थी वो फील हुई। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट के लिए शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मेरा हाथ गद्दे के किनारे पर पहुंच गया और उसके नीचे मैंने उस नोटों को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह देर से उठा और मैंने देखा अनिल पहले ही चाय बना चुका था। और अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। मैंने क्या देखा? उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मैं घबरा गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड। शायद इसे मेरी चोरी का पता चल गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सक्लेम्ड। उसने कहा कि कल मुझे मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें रोज़ पैसे दिए जाएंगे, रोज़ पेड किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज। मेरा उत्साह बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट
जब मैंने नोट को लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, तो मैंने देखा कि वो तो बारिश से, जो रात बारिश में भीग गया था मैं, उससे भीगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जान गया था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, पर ना तो उसके होठों ने और ना ही उसके आंखों ने कोई ऐसी बात प्रदर्शित की कि मैंने चोरी की थी। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ बहुत आकर्षक ढंग से हंसा, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और जो मुस्कुराहट थी वो बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हुई। बच्चों, मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया, आपने देखा होगा कि किस तरह से अनिल ने उस जो हरि सिंह था, वो जो चोर था, उसका जो मन है वो कैसे उसको परिवर्तित किया। आप इस सेशन को पढ़ेंगे